हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और साथ ही साथ हम आपको और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण हो गए और इसकी कौन सी गैसें होती हैं, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हिंदी में आसान शब्दों में समझाते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव की क्या परिभाषा है वो पहले देख लेते हैं, फिर बाद में हम आपको बताएंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूर्य से आने वाली विकिरण, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सूर्य से आने वाली किरणें ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। यानी कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं और वापस अंतरिक्ष में नहीं जाती हैं, यानी कि वापस वातावरण में नहीं जाती हैं। ये पृथ्वी की सतह को गर्म रखती हैं। इस घटना को हम ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बस इतनी सी ही डिफिनेशन है, अभी आपको और डिटेल से समझ में आ जाएगा। देखिए, ग्रीन हाउस कांच से बना एक घर होता है, यानी कि ग्रीन हाउस जो होता है वो एक कांच से बना हुआ एक घर होता है, जिसका उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। यानी कि जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, पौधों को उगाने के लिए करते हैं। और सूर्य की जो किरणें होती हैं ग्रीन हाउस के अंदर पौधों और हवा को गर्म रखती हैं। जो सूर्य की किरणें होती हैं वो ग्रीन हाउस के अंदर चली जाती हैं और पौधों और हवा को उसके अंदर गर्म रखती हैं, ताकि पौधे अच्छी तरह से वहाँ पर उग सकें और अंदर फंसी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। जो ग्रीन हाउस के अंदर जो गर्मी फंस जाती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, वातावरण में नहीं जा पाती है और ग्रीन हाउस को गर्म रखती है। बस इतनी सी ही यहाँ पर डिफिनेशन है। आपको समझ में आ चुका होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। कि ग्रीन हाउस एक कांच का बना हुआ घर होता है जिसमें पौधों को उगाया जाता है और सूर्य की किरणें जो होती हैं वो ग्रीन हाउस के अंदर आती हैं और पौधों को गर्म रखती हैं। और जो अंदर की हवा होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, या अंदर की जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है और ग्रीन हाउस को गर्म रखती है। यही ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो अब यहाँ पर हम ग्रीन हाउस गैसें देख लेते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं। जो ग्रीन हाउस होता है कांच से बना हुआ घर होता है, उसके अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, और भी बहुत सारी गैसें ग्रीन हाउस के अंदर डाली जाती हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं तो उनको अवशोषित करती हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। तो कौन कौन सी गैसें होती हैं जो ग्रीन हाउस के अंदर डाली जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन आदि। और भी बहुत सारी गैसें हो सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट गैसें हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके हैं। और अगला यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो विकिरणों को पृथ्वी से बाहर नहीं निकलने देती हैं। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ये वाली, ये क्या करती हैं, विकिरणों को, जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी से बाहर नहीं निकलने देती हैं। यानी कि जो ग्रीन हाउस होता है उससे बाहर नहीं निकलने देती हैं और पृथ्वी की सतह के तापमान को बढ़ा देती हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान पैदा होता है। तो यह बात आप समझ चुके हैं कि वैश्विक तापमान, अभी मैं आपको डिटेल से भी बता दूंगा, लेकिन इतना आप समझ चुके होंगे कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं और ग्रीन हाउस गैसों का क्या कार्य होता है। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं सूर्य से निकलती हैं, उनको अवशोषित करती हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। और ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो क्या करती हैं, विकिरणों को पृथ्वी से बाहर नहीं निकलने देती हैं। जो ग्रीन हाउस हमने कांच का बनाया हुआ था, ग्रीन हाउस कांच का बना हुआ है घर होता है, उसके अंदर ग्रीन हाउस गैसें डाल दी जाती हैं इस प्रकार की, और भी क्या करती हैं, वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और उसको बाहर नहीं निकलने देती हैं। और तापमान जो होता है इसके कारण पृथ्वी का बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ पर एक बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण होते हैं, क्यों ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन को जलाना, जब हम ईंधन को जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा निकलेगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा, जिसे यहाँ पर लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा। वनों की जब कटाई हो जाएगी
तो क्या होगा, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। यदि पेड़ नहीं होंगे, वनों की कटाई हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। खेती यानी कि खेती के द्वारा भी यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है खादों में, इस प्रकार से यहाँ पर ये ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। चौथा है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि कुछ कारखाने होते हैं उसमें बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं, तो उसमें से बहुत सारी मीथेन भी हो सकती है, ओजोन भी हो सकती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो इस प्रकार की गैसें जब निकलती हैं औद्योगिक अपशिष्ट के द्वारा तो ग्रीन हाउस प्रभाव यहाँ पर पैदा होता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण होते हैं, क्यों ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। तो अब यहाँ पर हम ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे, यानी कि वैश्विक तापमान देखेंगे क्या होता है, तो इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि की घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। यानी कि जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब तापमान बढ़ता है, वृद्धि होती है, तो वो घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, यानी कि वैश्विक तापमान कहलाता है। और इस पर्यावरण समस्या का मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधन को जलाना, वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, उद्योगों और अन्य मानवीय गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसें और मीथेन और ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ी हुई मात्रा है। यानी कि ये जब ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, क्योंकि जब हम ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, तो पृथ्वी की गर्मी बढ़ जाती है। जब वाहनों को चलाते हैं तो वहाँ से बहुत सारी गैसें उसके धुएँ से निकलती हैं। औद्योगिक यानी कि कुछ फैक्ट्रियां होती हैं जिसके माध्यम से बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं। मानवीय गतिविधियां होती हैं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकाली जाती हैं, बहुत सी क्रियाओं के द्वारा मीथेन गैसें निकलती हैं। और ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं, अभी मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ये बहुत सारी गैसें जब बाहर निकलती हैं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बस इतनी सी ही डेफिनेशन है, आपको इतनी ही याद रखनी है। तो आप समझ चुके होंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, इसकी परिभाषा, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण होते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन क्या होता है। तो आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।